कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? ओके 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 ओके। और फैमिली में सब कैसे हैं आपके? सर सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। संध्या जी, कहाँ से हो आप? सर बेसिकली मैं बिहार पूर्णिया से बिलोंग करती हूँ और प्रॉपर मेरा जो प्लेस है वो पूर्णिया ही है। ओके। एंड फॉर एवर लिविंग के अंदर कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हो? सर काइंडली जो मेरा लेवल है वो सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हो। एंड आप ऑलरेडी शायद स्टडी भी कर रहे हैं, स्टूडेंट भी हैं, राइट? यस सर, मेरा ग्रेजुएशन साथ में चल रहा है एंड साथ में मैं फॉरएवर भी कर रही हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप फॉर एवर बिजनेस को भी कर रहे हैं। यस तो सर। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, स्टूडेंट को क्यों करना चाहिए फॉर एवर लिविंग? सर इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में जैसे सभी चैलेंज फेस करते तो मैंने भी चैलेंजेस फेस की थी। एंड जब क्योंकि मैं फॉरएवर से पहले ही बहुत ही ज्यादा हर चीज में पैशनेट थी अबाउट बहुत सारी हॉबीज, बहुत सारी जो भी आर्ट से रिलेटेड होते हैं ना उसमें मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस की, बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइसेस की। लाइक मेरे को क्रिकेट में इंटरेस्ट था, वो भी मैंने सेक्रीफाई किया बिकॉज एक तो कंपटीशन ज्यादा था और उसमें वो चीजें मुझे नहीं मिल पा रही थी जो एक सक्सेस होने के लिए चाहिए, जो आगे बढ़ने के लिए चाहिए। उसके अलावा मेरे को कैरियर में आर्ट्स में बहुत सारे इंटरेस्ट थे। जैसे इवन मैं मॉडलिंग में भी इसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका था बट फिर भी मैंने क्विट कर दिया। ऐसे मेरे को ऑडिशंस भी मैंने दिए, उसमें भी मैंने क्विट किया। तो बहुत सारी चीजें थी जो मैंने क्विट किया। बट इसका मेन रीजन क्या था? क्योंकि मैंने यहाँ पे जब प्लेटफॉर्म को देखा तो मैंने एक दो चीजें नोट की। यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए ना आपको दो चीजें चाहिए। एक तो राइट प्लेटफॉर्म चाहिए, दूसरा राइट गाइडर चाहिए। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म में दोनों चीजों को जब मेरे को मिल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस बिजनेस को किया जाए। और पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, फुल टाइम में भी कर सकते हैं। तो संध्या जी देखो, एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया और बहुत सारी चीजें आपने सेक्रीफाई की। यस थोड़ा सर। सा बताएंगे? आपसे मेरी बात हुई थी जब आप बोल रहे थे कि सर मुझे बहुत सारी लैंग्वेज भी आती थी और मुझे 50 से 60 हजार रुपए का ऑफर भी मिल रहा था। मेरी यस सर। एबिलिटीज, आपकी हॉबीज जो है, आपको लगभग 7 से 8 लैंग्वेज भी आती है, फॉरेन की लैंग्वेज आती है, कोरियन एंड जापानीज, बहुत सारी लैंग्वेज आती है। स्पेनिश। 60 हजार रुपए का ऑफर छोड़ के आप इस बिजनेस के अंदर आए। तो चलो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आप कुछ बोलिए, कौन सी लैंग्वेज में बात करना चाहेंगे? सर वैसे तो मैं इंग्लिश को अलग अलग एसेंस में बोल सकती हूँ, अमेरिकन एसेंट भी बोल सकती हूँ, ब्रिटिश भी बोल सकती हूँ, कोरियन बोल सकती हूँ, स्पेनिश बोल सकती हूँ, लिटिल बिट अफ्रीकन बोल सकती हूँ। तो मैं स्टार्टिंग में कोरियन बोल के बोलना चाहूंगी अभी। ओके, कौन सी लैंग्वेज में क्या बोलना चाहेंगे? ओके, लाइक मैं चलो। इंट्रोडक्शन से ओके, इंट्रोडक्शन एक देती हूँ। सेकंड, मैसेज में आ रहा है कि कोरियन बोलिए, इसमें आप बताइए। ओके। और कोरियन बोलने का मेरा मेन रीजन है, आज के टाइम में ना ट्रेंड चल रहा है बीटीएस। तो ऑफकोर्स मैं बीटीएस फैन हूँ एंड ब्लिंक मतलब ब्लैक पिंक का भी फैन हूँ। तो इसका भी मेन रीजन है। तो बेसिकली मैं अभी कोरियन बोलती हूँ। जिनको आती होगी ऑफकोर्स वो समझेंगे कोरियन भी। तो मैं बोल रही हूँ 안녕하세요. 저는 산디아예요. 오늘 인도 나라 사람이야. 만나서 반가워요. 저는 점이요. 오늘 슈퍼바이저입니다. 감사합니다. ओके, मुझे जहां तक समझ में आया कि आपने बोला आपका नाम संध्या है और आप सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, मुझे बस ये दो ही वर्ड से समझ। लास्ट में मैंने एक लाइन ऐड किया बट बेसिकली जो मैंने लाइन बोली थी, ऑफकोर्स मैंने इंट्रोडक्शन दिया अपना और मैंने ये बताई कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। ये चीजें मैंने बोली और थोड़ी बहुत लाइक मतलब इंट्रो टाइप के ग्रीटिंग्स वर्ड्स मैंने यूज किए। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर मुझे ये समझ में आया। और एक और, जो आप बोल रहे थे कि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, तो सेकंड लैंग्वेज थी आपकी जापानीज। मैंने अभी बोला था स्पेनिश। वैसे जापानीज में मैंने सॉन्ग वगैरह कवर किए हुए हैं बट मैंने स्पेनिश के लिए बोला था तो मैं थोड़ी बहुत स्पेनिश भी बोलती हूँ। तो मैं स्पेनिश बोलती हूँ। ओके। Hola, me llamo Santiago. ¿Puedo Diana hablo inglés, español, coreano? Yo lo indio. Hablo, ¿cómo estás, Diana? Tomboco. बिल्कुल, बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक दो का मैसेज आया मेरे पास, यस सर समझ में आ रही है। तो डियर, बहुत अच्छा लगा मुझे। और थैंक यू सर। देखो, आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तो आपने बताया कि सर मैं उसमें राइट डिसीजन, ठीक है, राइट डिसीजन था आपका कि मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे एक अच्छा रास्ता चाहिए जिससे मैं ड्रीम्स को कंप्लीट कर पाऊं। और
अब देखो, एक स्टूडेंट को ना मोस्टली एक प्रॉब्लम और आती है, वो ये आती है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, है यस ना। सर। और अभी आप सुपरवाइजर लेवल पे हैं, तो क्या आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है? क्या पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया तब क्या फैमिली ने बोला था कि हाँ कर लो? बिल्कुल नहीं बोल सकते, बिकॉज बिजनेस की क्लैरिटी मैंने ली थी, और वो तो बस सक्सेस का, बड़ा सक्सेस का वेट कर रहे हैं, जैसे मैनेजर या उनसे अब, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही ड्रीम इतनी बड़ी बड़ी बातें की है, तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपेक्टेशन भी उतना ही बड़ा होता है। तो बेसिकली अभी सपोर्ट कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत, तो पहले से काफी चेंजेस हैं, बट स्टार्टिंग में जितनी चैलेंजेस थी वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। बिकॉज स्टार्टिंग में उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, क्या बिजनेस है, क्या इसमें करना है, कुछ भी नहीं पता होता है। बट जब हम स्टार्ट करते हैं और चीजों को ग्रोथ होते हुए वो खुद देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ओके। और फाइनली लास्ट मैसेज क्या है आपका सभी स्टूडेंट्स के लिए? तो लास्ट मैसेज मेरा ये है कि आप सभी बिजनेस स्टार्ट करो, बिकॉज ये स्टूडेंट मैं भी कर रही हूँ, हर तरह के पर्सन कर रहे हैं, तो इसमें आपको घबराना नहीं है डिसीजन लेने में। क्योंकि आपके पास शायद बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ये करो वो करो, लेकिन आपको जो चाहिए, आपको अनलिमिटेड इनकम चाहिए, आपकी सोच बड़ी है, कहीं ना कहीं आप फॉरएवर के साथ कनेक्टेड हो, तो आपकी सोच भी उतनी बड़ी होगी, तभी फॉरएवर के साथ कनेक्टेड हो। तो बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करो, और डिसीजन कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपने सीनियर से बात करो, सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे। और मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, बिजनेस में किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो राइट प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट गाइडर चाहिए। अब आपके पास ये दोनों चीजें हैं, तो अब तो अगर पीछे हट रहे हो तो गलती आपकी है, तो ऑफकोर्स बिजनेस स्टार्ट करो। ओके ओके, थैंक यू संध्या मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने सभी को गाइड किया। एंड अगेन थैंक यू आपका, बहुत अच्छा लगा थैंक यू ऑडियंस सो को भी मच आपसे मिलके। सर। और अगर मैंने बोला था स्टार्टिंग में, अगर एसेंट की बात है ना, तो इंग्लिश में अमेरिकन और ब्रिटिश में भी बोलना चाहूंगा। ओके ओके, चलो ये आपको मैं दे रहा हूँ 1 मिनट और। ओके सर। तो मैं थोड़ा सा अमेरिकन में बोलना चाहूंगी, जैसे कोई अगर अमेरिकन एसेंट को फॉलो करते हैं, तो मैं जस्ट ऐसे बता रही हूँ, जैसे बिजनेस को मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ओके। Hi guys, this is Sad Sandhya. Today I just want to explain, I want to give you the explanation about the entrepreneurship. You may not have the knowing the basics of the entrepreneurship. You just may have been to with so many countries, but if you haven't been, you just have to know the basics of the essence. And I just want to give you the guidance and the mentors. And if you know the basics, then you will feel so proud. And that will allow the American essence. Now it's time to we move towards the British essence. तो अभी मैं ब्रिटिश एसेंट बोलूंगी, उसमें थोड़ा सा चेंजेस होंगे, अगर जो फॉलो करते हैं वो समझेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्रिटिश एसेंट से। Hi guys, this is Sandhya. Today I just want to give you the basic example of the entrepreneurship. You may have been to visit so many countries and you may have got the interest about all kind of the basic business. But if you really want to know that how I do, you just have to follow your rules, your ethics, and you just can do everything. Just what you're amazing, and there's nothing impossible. You just have to do right it yourself. And whatever you're getting the question, just connect with your upline, and you can do this. Just do it your right self. Just ग्रेट thank you, sir. ग्रेट, वेरी गुड संध्या जी। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, आपसे रिलेट कर पा रहे हैं, जो आपने बोला उनको समझ में भी आया। एंड यार आपने देखा कि एक बहुत ही इनके अंदर बहुत टैलेंट था। इनको 50 से 60 हजार रुपए की जॉब ऑलरेडी मिल रही थी। एंड थैंक यू संध्या जी, अगेन आपका। Thank you, sir. ओके, अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो डियर, आपने सभी ने देखा कि मैम के पास बहुत ज्यादा टैलेंट था, ठीक है। और वो कहीं पे भी 50 से 60 हजार रुपए कमा सकते थे, बट फिर भी इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। बहुत सारे रीजन थे, ठीक है। तो अभी हम एक नेक्स्ट स्टूडेंट को और अनम्यूट करते हैं, ठीक है। आपको बताएंगे, वो ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलेंगे डियर, आपको समझ में आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आया डियर, ये आपको क्यों बताया गया, क्योंकि देखो ये जानना जरूर, मैंने बोल तो दिया टैलेंट होता है, बट वो थोड़ी देर आपको दिखाना भी तो जरूरी होता है ना। तो कोमल जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। एक हेलो बार अपने सर। आप। हाँ कोमल जी, वॉइस आ रही है आपको मेरी? जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। थैंक यू सो कोमल मच जी, सर मेरे को इनवाइट करने के लिए।
ओके, कहाँ से हैं आप? राजस्थान जयपुर से। राजस्थान जयपुर से। तो आप स्टूडेंट हैं? जी सर, बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट। बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और साथ साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा बताइए, आप कैसे इस बिजनेस को मैनेज कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम आती है कि सर हम बिजनेस तो कर रहे हैं, हमारी स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगी, फैमिली अलाउ नहीं करेगी, हम रास्ते से भटक जाएंगे, हम जो गोल ले रहे हैं हमारी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या ऐसा कुछ होता है? क्या हर स्टूडेंट कर सकता है बिजनेस? जी सर, हर एक स्टूडेंट ये बिजनेस कर सकता है। वो हर एक पर्सन, हर एक स्टूडेंट दोनों चीज साथ मैनेज कर सकता है। वो अपनी स्टडी भी कर सकता है, क्योंकि इतना टाइम हर एक स्टूडेंट के पास होता है कि वो इंस्टा भी चलाता है, वो फ्रेंड्स के साथ भी तो घूमता है। तो वो सेल्फ डिपेंड क्यों नहीं बन सकता? यहाँ से अपने स्टडी के पैसे भी निकाल सकता है वो यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। एंड पेरेंट्स की बात करें तो शायद आपके भी कोमल जी, पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में इस बिजनेस को बिल्कुल ही मना कर दिया था, नहीं करना। तो बिल्कुल आपने सर, कैसे मेरे। एग्री किया पेरेंट्स को? क्या सर? आपने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया इस बिजनेस के लिए? स्टार्टिंग में सबके पेरेंट्स मना करते हैं। तो सर, मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे सामने दो ऑप्शन रख दिए थे कि या तो तुम पढ़ाई कर लो या तुम यही चीज कर लो। लेकिन फिर भी मैंने बहुत मुश्किल से मनाया। 3 दिन तक तो मैंने खाना भी नहीं खाया सर। रियलिटी है ये कि 3 दिन तक मैंने खाना भी नहीं खाया कि मुझे ये बिजनेस करना है तो करना ही है। तो उन्होंने दो ऑप्शन रख दिए मेरे सामने, बोल दिए शादी कर देंगे तेरी। बिल्कुल, लड़कियों को मोस्टली यही होता है कि तुम्हारी शादी कर देंगे अगर बिजनेस में गई। तो बिल्कुल। कोमल जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन सभी को कि पेरेंट्स मना करते हैं, लड़कियों को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि तुम्हारी शादी कर देंगे बिजनेस लाइन में गई, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, लड़कियों को तो ये बिजनेस करना ही चाहिए और हर तरह से करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को काफी प्रॉब्लम्स आती है। लड़कियों को हर बंदा ऐसे समझता है कि ये ऐसे ही है, बट लड़कियां ऐसे ही नहीं होती। वो भी कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, तो उन्हें करना चाहिए ये वर्क। और ये एक ऐसा काम है कि स्टडी में भी सर पक्का नहीं है कि हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, बट यहाँ पे अगर 5 साल दे दिए ना अपने मन तन से, तो यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बताया आपने कोमल जी सभी को। डियर देखो, एक बहुत अच्छी बात मैम ने बताई कि लड़की को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बोलते हैं घर वाले तेरी शादी कर देंगे। बट अगर स्ट्रोंग आपका वाई है, आपको पता है मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो डियर आप अपना डिसीजन भी बनाते हैं, फैमिली भी अलाउ करेगी आपकी, सब होंगे, बस आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है।